ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ की बैठक। 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर हुई चर्चा। 28 फरवरी को हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू होंगे नए कानून। हरियाणा की बेटी मनु भाकर को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किया सम्मान। निशानेबाजी में देश का किया था नाम रोशन। हरियाणा सरकार का बुजुर्गों को एक और तोहफा। प्रदेश के बुजुर्ग करेंगे महाकुंभ तीर्थ के दर्शन। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत दर्शन करेंगे बुजुर्ग। बहादुरगढ़ में सुबह सैर कराने गए युवक की हत्या। हमलावर ने चाकू से गोदकर उतारा मौत की घाट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पलवल के जवाहर नगर कैंप में कुत्तों का आतंक। घर के बाहर खेल रही करीब 3 साल के बच्चे का चेहरा काटा। मासूम के चेहरे पर आए 28 टांके। सैनी सरकार की भ्रष्ट पटवारियों पर बड़ी कार्रवाई। सरकार ने 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची की जारी। अलग अलग मामलों में किया था भ्रष्टाचार। खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में 3 नए कानूनों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। आपको बता दें कि बैठक में फैसला लिया गया कि 28 फरवरी से प्रदेश में 3 नए कानून लागू होंगे। सीएम सैनी ने बताया कि नए कानूनों के हिसाब से सिस्टम में परिवर्तन करना होगा। जेल से ही कैदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। ई समन और ई चालान की व्यवस्था को अपनाना होगा। इसी के साथ सीएम सैनी ने नशे के खिलाफ सख्ती के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की संयुक्त बैठक की और कानून व्यवस्था, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, नशे पर प्रहार, बाल श्रम और अवैध खनन के साथ अन्य अहम मुद्दों पर आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों के साथ हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सरकार का चेहरा है और प्रदेश की जनता को उनसे आशाएं और आकांक्षाएं हैं। सभी अधिकारी आपसी सामंजस्य से कार्य करते हुए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि वो प्रशासनिक कार्य क्षमता को बढ़ावा देते हुए ये सुनिश्चित करें कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों का लाभ आम जनता को उनके घर द्वार पर मिले। हमारी सरकार संकल्पबद्ध है और हमने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को जिला स्तर की जो कमेटियां गठित की हैं, उन गठित समितियां सही ढंग से निगरानी करें। इसके लिए भी हमने इस बैठक के अंदर आदेश दिए हैं और उचितवार कार्रवाई करें। हमारी जो जिला स्तरीय कमेटियां बनी हुई हैं, एक एक विषय के ऊपर उसमें हर 3 महीने के बाद या महीने के बाद बैठ करके ज्वाइंट उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा करके एक एक विषय के ऊपर और उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है, कैसे कार्रवाई करनी है, वो भी उसके ऊपर रणनीति बना करके सही ढंग से निगरानी करते हुए और उसके ऊपर उचित कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। इसके लिए मैंने बैठक में अधिकारियों को लागू करने के लिए कड़ी हिदायत दी है ताकि ऐसे जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया।
मनु भाकर को राष्ट्रपति की ओर से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि खेलों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें रत्न से नवाजा है। इसके साथ ही 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से उन्हें इस रत्न से नवाजा गया। बता दें कि निशानेबाजी में देश का नाम मनु भाकर ने रोशन किया था और उनकी इस जीत के बाद लगातार उन्हें सराहना मिल रही थी। अब राष्ट्रपति की ओर से भी उन्हें रत्न से नवाजा गया है। रत्न पाकर उनके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। भिवानी के सिंचाई विभाग के एक्सीएन जितेंद्र सिंह को सस्पेंड किया गया। प्रदेश सरकार ने जितेंद्र सिंह के निलंबन के आदेश जारी किए हैं। आपकी आवाज पिछली बार बाहर से आई थी, अब आ रही है। एक्सीएन जितेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं और अब इन आदेशों के बाद जितेंद्र सिंह का निलंबन जारी हो गया है। खबर चरखी दादरी जिले से है, जहां झोझू खंड कार्यालय में बीडीपीओ की स्थायी नियुक्ति नहीं होने से सरपंचों और ब्लॉक समिति सदस्यों में भारी आक्रोश है। सरपंचों और ब्लॉक समिति सदस्यों का कहना है कि पिछले 2 साल से ज्यादा समय हो गया है जहां झोझू खंड कार्यालय में स्थायी बीडीपीओ की नियुक्ति नहीं की गई। इसके कारण खंड के 47 गांवों में विकास कार्य रुके हुए हैं। सरपंचों ने कहा कि उनकी सरकार और प्रशासन से अपील है कि जल्द बीडीपीओ की जल्द स्थायी नियुक्ति की जाए ताकि ग्रामीण विकास को गति मिले। सरपंचों और ब्लॉक समिति सदस्यों ने कहा कि अगर जल्द बीडीपीओ की नियुक्ति नहीं की गई तो खंड के सभी सरपंच और ब्लॉक समिति सदस्य झोझू खंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। के अंदर 47 गांव आते हैं और 2 साल हो गए अब नई पंचायत बने हुए, तो 47 गांव का विकास रुका हुआ है। सबसे पहले तो क्योंकि बीडीओ की स्थायी नियुक्ति नहीं होगी तब तक गांव में विकास नहीं होगा और विकास बीडीपीओ के ऊपर ही निर्भर करता है। तो मैं सरकार से और आपके चैनल के माध्यम से एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि यहाँ स्थायी नियुक्ति की जाए बीडीपीओ साहब की, ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके। नहीं तो अगर बीडीपीओ साहब की स्थायी नियुक्ति नहीं होती है तो हमारे को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा या आंदोलन करना पड़ेगा, उसमें हमारे को भी दिक्कत और सरकार को भी दिक्कत है। पिछले काफी समय से तकरीबन ये मान के चलो 1 साल से यहाँ पर तो कोई परमानेंट बीडीपीओ आया नहीं है। अभी चार्ज दे रखा है 12 ब्लॉक से, जो स्वाति अग्रवाल जी हैं उनको चार्ज दिया गया है और हम लगातार पिछले 20 से 25 दिन से लगातार यहाँ पर रोज आ रहे हैं और देख रहे हैं कि मैडम यहाँ पर मिलती नहीं, जिससे हर प्रकार के कार्य पंचायतों के हों, पंचायत समिति के हों, सभी कार्य रुके पड़े हैं। इसी की वजह से हम आपके चैनल के माध्यम से एक बार हरियाणा सरकार माननीय सीएम श्री नायब सिंह सैनी जी को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर मैडम को लगातार छुट्टी बता रहे हैं, तो एक बार इसकी जांच की जाए कि भाई इनकी छुट्टी एक्चुअल में है भी या नहीं है। दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित साहबी नदी के पुल पर 5 बदमाश एक चालक से उसकी टैक्सी, रुपए और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। आरोपी दिल्ली में टैक्सी बुक कर धारूहेड़ा पहुंचे थे। मामला दर्ज कर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बदमाश को लूट की टैक्सी के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है ताकि बाकी आरोपियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। ये 14/5/2025 को आरोपी अन्यपालम और फ्लाई के ऊपर से धारूहेड़ा के लिए बुक किया था और धारूहेड़ा के इन्होंने ड्राइवर के कट्टा लगा के गाड़ी, मोबाइल फोन और 1200 रुपए और ड्राइवर की शर्ट छीन के ले गए थे, जो जिनमें से एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया, जिससे लूटी हुई गाड़ी बरामद कर ली है, जिसको पेश अदालत करके 3 दिन पुलिस हिरासत में लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सामने
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा सिरसा के दौरे पर हैं, जहां गंगवा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा, कांग्रेस में अब कई गुट हो गए हैं। साथ ही कहा कि हरियाणा में कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी और पतन की ओर जाएगी। तो वहीं मंत्री ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी की तैयारियां पूरी हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। देखिए, हमारे विभाग की जो एक तो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी के अंदर हम जहां भी जरूरत है वहां रिपेयर करने का काम करते हैं, पैचवर्क भी, और नई कारपेट की जो रोड है वो भी हम कारपेट करने का काम करते हैं, क्योंकि 30,152 किलोमीटर है टोटल रोड पीडब्ल्यूडी की हरियाणा प्रदेश के अंदर, और उसमें लगभग 5,000 किलोमीटर के नया कारपेट हम करते हैं, जो पुरानी जो हो जाती है। खबर हरियाणा से है, जहां नायब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। सूबे की नायब सरकार राजस्व विभाग में 370 भ्रष्ट पटवारियों और उनके गुर्गों की सूची बनाई है। फरीदाबाद जिले में भी करीब 19 भ्रष्ट पटवारियों के नाम सूची में शामिल किए गए हैं, जो फरीदाबाद, मोहना, दयालपुर, तिगांव, डबुआ, गोची, ददसिया, बुपानी स्थित उप तहसीलों में कार्यरत थे। पटवारी और उनके गुर्गे, साथ ही पटवारी के जरिए रखे गए गुर्गों की लिस्ट भी बनाई गई है। आपको बता दें कि अपने स्तर पर पटवारियों ने लेन देन के लिए करीब 170 गुर्गे रखे हुए थे, जो म्यूटेशन, इंतकाल, नक्शा पास, पैमाइश, रिकॉर्ड ठीक करने के नाम पर लोगों से रिश्वत लिया करते थे। फरीदाबाद में भ्रष्ट अधिकारियों और पटवारियों पर अब गाज गिरने वाली है। 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची बनाई गई है और जल्द ही इस सूची के हिसाब से शासन की ओर से सख्त एक्शन लिया जाएगा। नायब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ा कदम उठाया, जहां नायब सरकार की ओर से भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची बना ली गई है और जल्द ही इन सूची को जारी किया जाएगा और जल्द ही सूची के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो शाम में एसडीएम डॉक्टर अश्वीर सिंह नैन ने शुक्रवार को लघु सचिवालय के प्रांगण में अधिकारियों और कर्मचारियों को भारत का संविधान उद्देशिका प्रस्तावना की शपथ दिलवाई। उन्होंने संविधान के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए शपथ दिलाई। फरीदाबाद में देर रात बाटा हार्डवेयर गोल चक्कर पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर चौक के अंदर ग्रिल तोड़कर घुस गई, जिसके चलते पूरी कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जानकारी देते हुए ट्रैफिक इंचार्ज मनोज कुमार ने बताया कि देर रात करीब 3 बजे एक वैगनार कार, जिसका दिल्ली नंबर है, तेज रफ्तार में आते हुए ग्रिल को तोड़कर गोल चक्कर के अंदर घुस गई, जिसके चलते ड्राइवर को भी कई चोटें आई हैं। गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल ड्राइवर का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। मामले की सूचना गाड़ी के मालिक को दे दी है। खबर फरीदाबाद से है, जहां अनियंत्रित होकर एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं पूरे मामले की सूचना गाड़ी के मालिक को दे दी गई है। बता दें कि गाड़ी अनियंत्रित हो गई और चालक का गाड़ी पर से काबू खो गया, जिसके चलते गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस सड़क दुर्घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं गाड़ी के मालिक को भी पूरे मामले को लेकर जानकारी दे दी गई है। हरियाणा अग्रवाल विकास संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कंफेड के पूर्व चेयरमैन
बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में अग्रसेन भवन में समाज के प्रतिनिधियों की आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जरूरतमंद युवक युवतियों की शादी करवाने को लेकर चर्चा की गई। बजरंग गर्ग ने बैठक के उपरांत आयोजित पत्रकार वार्ता में घोषणा की कि 23 मार्च को अग्रसेन भवन हिसार में संगठन जरूरतमंद 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करेगा। समारोह में गाजीबाजी के साथ शहर में भव्य बारात निकाली जाएगी और विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि संगठन की ये कोशिश है कि समाज में जरूरतमंद परिवारों के लिए एक नई प्रेरणा बनेगा। हरियाणा अग्रवाल विकास संगठन द्वारा 23 मार्च को 51 जरूरतमंद कन्याओं की शादी करवाई जाएगी, जिसके अंदर शादी के अंदर युवक युवती को पूरा घरेलू सामान उसमें दिया जाएगा और शादी बैंड बाजे के साथ भव्य रूप से हिंदू रीति रिवाज के साथ की जाएगी और यहां तक कि ब्राह्मणों द्वारा भिवानी में जगह जगह धंसे सीवरेज के मेन होल दुरुस्त होने वाले हैं। इसके बाद शहर की सारी सीवरेज व्यवस्था पटरी पर होगी। सीवरेज व्यवस्था के सुधार के लिए भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ मौके पर ही बैठ गए और आदेश दिया कि वो यहीं पर बैठे हैं, उनके सामने व्यवस्था को ठीक करें, यहां तक कि सीवरेज लीकेज पर पूरी तरह से बंद करें। अधिकारी कर्मचारी लगातार लगे रहे ताकि शहर की व्यवस्था ठीक हो सके। भिवानी के फैंसी चौक पर धंसे हुए सीवर के मेन हॉल के रिपेयरिंग कार्य भी विधायक ने अपने सामने ही करवाए। आज एसडीओ सूरज प्रकाश जैन ने हमें मौके पे बुलाया और ये जो इतनी गहराई में जो लाइन टूटी हुई थी, सीवरेज का मेन होल टूटा हुआ था, इससे लोहड़ बाजार से लेके संद्रोहेड़ा, चौहान गली, बागपट्टी, नेहरू रोड और टाइयान थाना और इसके साथ लगते आसपास के जगह कृपाराम की लानी। सीवर लाइन ऐसी है जी हमारी जो 18 फुट गहरी ये सीवर लाइन है, 16-17 फुट, ये पिछले कई दिनों से डैमेज हो गई थी। तो साइड की जो मेन होल की दीवार है वो डैमेज हो गई थी, उस वजह से सीवर की लाइन ब्लॉक हो गई थी। तो हमारे जो पानी का जो है लिफ्टिंग है वो हम ट्रैक्टर के थ्रू कर रहे थे, क्योंकि हमने जो इसकी एस्टीमेट या डीनाइटी बनवाने के लिए ऊपर भेज रखी थी। खबर सिरसा के एलानाबाद से है, जहां हजारों रुपए की 36 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। मामले में घटना के समय से ही फरार चल रहे दोनों वांछित आरोपियों को भी जिले की एलानाबाद सीआईए पुलिस टीम ने पकड़ लिया। इस मामले में विस्तृत जानकारी देते हुए सीआईए एलानाबाद प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अर्पण और नवीन के रूप में हुई है। नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां सीआईए पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस की ओर से मादक सामग्री भी बदमाशों के पास से बरामद की गई है। तो वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लगभग 36 ग्राम हेरोइन पुलिस की ओर से बरामद की गई है। पूरा मामला सिरसा का बताया जा रहा है, जहां शातिर आरोपियों पर पुलिस की ओर से शिकंजा कसा गया है। हालांकि 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और जगह जगह छापेमारी कर इन 2 आरोपियों को पकड़ने की कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है। फिलहाल आरोपी पकड़ में आ गए हैं। मादक पदार्थ भी इनके पास से बरामद हुआ है। करीब 36 ग्राम हेरोइन पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद किया है। भारत और प्रदेश सरकार की तरफ से नशे के खिलाफ समय समय पर सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे युवा नशे के दलदल में ना धंसें। और इसी कड़ी में शुक्रवार को भिवानी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नशा मुक्त अभियान के तहत
भिवानी पुलिस को ट्रेनिंग दी गई ताकि नशे के खिलाफ तुरंत एक्शन हो सके। इस बारे में जानकारी देते हुए उप सिविल सर्जन ने बताया कि सरकार के निर्देश के अनुसार अलग अलग विभागों को जोड़कर नशा मुक्त अभियान के तहत उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि तंबाकू, धूम्रपान और नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। उन्होंने बताया कि पुलिस महकमे को तंबाकू के खिलाफ ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग भी मेरे द्वारा दी जा रही है। इसमें अलग अलग विभागों को हम जोड़ के नशा मुक्ति अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज अपने पुलिस वालों के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ट्रेनिंग का आयोजन किया है। इसमें जो है तंबाकू छुड़वाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट निभा सकते हैं, क्योंकि जो पब्लिक प्लेस है जिसमें आमतौर पे आदमी स्मोकिंग करते पाए जाते हैं, धूम्रपान करते पाए जाते हैं, उसमें ऐसा होता है कि जो आदमी खुद तो धूम्रपान कर ही रहा है। चरखी दादरी स्थित SCR स्कूल में शुक्रवार को महिला और बाल विकास विभाग के जरिए खंड स्तरीय ग्रामीण महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दादरी विधायक सुनील सांगवान की धर्मपत्नी सुनीता सांगवान ने शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी गीता सहारण ने की। कार्यक्रम में महिलाओं के जरिए 5 किलोमीटर की साइकिल रेस, 400-300 मीटर की रेस के साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। जिला कार्यक्रम अधिकारी गीता सहारण ने कहा कि प्रतियोगिता में 6 इवेंट आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 17 साल से 30 साल तक की महिलाओं के 3 इवेंट होंगे और 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के 3 इवेंट होंगे। चरखी दादरी में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विशेष तौर पर ग्रामीण महिला खेलकूद का आयोजन किया गया, जिससे महिलाओं का उत्साह वर्धन किया जा सके। इस कार्यक्रम में तमाम दिग्गज शामिल हुए। बता दें कि विधायक की पत्नी भी कार्यक्रम का हिस्सा रहीं, तो वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ देकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। विधायक की पत्नी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रही। चरखी दादरी में ग्रामीण महिला खेलकूद का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। साइकिल रेस और तमाम तरह के खेल इस प्रतियोगिता का हिस्सा रहे। महिला एवं बाल विकास विभाग से आज हम ग्रामीण महिलाओं की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इसमें ब्लॉक स्तर का आज आयोजन है, जिसमें ब्लॉक स्तर से 6 इवेंट किए जाने हैं। एक 17 से 30 साल तक की महिलाओं के 3 इवेंट हैं। आज ये चाइल्ड एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो वुमेन्स का, उसके लिए स्पोर्ट्स मीट्स हुई है वुमेन्स की अंडर 30 एंड अबव 30। तो उसमें मुझे एज अ चीफ गेस्ट मिसेस सहारण ने मुझे इनविटेशन आज भेजा था, तो उसके मैं यहाँ आई हूँ उसके उपलक्ष्य में। वुमेन एम्पावरमेंट का एक सबसे बड़ा ये एक एग्जाम्पल है। जो गांव की लेडीज हैं जो वो सारा दिन अपने आप को घर में, काम में, सब में बिजी रखती हैं, उनको एक एक्सपोजर दिया है इन लोगों ने। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।